ख़वातीन और हज़रात, इस महंगाई के दौर में अशिया खुरनोश की बढ़ती कीमतें, मुनाफाखोरी, ज़ख़ीरा अंदोज़ी, जो कि हमारी फेवरेट हॉबीज़ हैं, हमेशा से हम करते आए हैं, बचपन से आज भी करेंगे। और जैसे जैसे महंगाई बढ़ती जाती है, हालात मुश्किल होते जाते हैं, ये ज़ख़ीरा अंदोज़ी और मुनाफाखोरी भी बढ़ती जाती है। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे हालात उम्मीद करता हूँ हो जाएं, पैदा हो जाएं, बेहतरी आ जाए कि लोग कम से कम रमज़ान तो सुकून से गुजार सकें। क्योंकि रमज़ान में दुनिया भर के मुसलमान मुल्कों में पैकेजेस आते हैं, डिस्काउंट रेट्स, ऑफर्स। हमारे यहाँ और महंगा और महंगा, और लूटो और लूटो और हराम कमाओ। लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है, कोई प्राइस मैकेनिज्म नहीं है, कोई हुकूमती इदारे ऐसे नहीं है जो उस कीमतों को कंट्रोल करें, रोके। नाम नेहात इदारे बहुत सारे हैं कागजों में जो काम कर रहे होंगे, तनख्वाहें ले रहे होंगे, लेकिन ग्राउंड रियलिटी उसके बिल्कुल बरक्स होगी। हालात बड़े खराब। बिल्कुल यूटिलिटी स्टोर्स पर जनाब महंगी चीजें मिल रही हैं। अब या तो रेट्स बराबर हैं या फिर ज्यादा है। ये मैं आपको बता दूं, तो इतना पेट्रोल लगता है, इतना आपको ख्वार होना पड़ता है, जिसके बाद वो आटा, दालें, बेसन, तेल, खजूरें सबको आप ऐसे ही मिलती हैं जैसे जनाब बाहर मिल रही है। खैर हमारे शहरों में बिल्कुल वेट कर रहे हैं। अब्दुल रऊफ इब्राहिम साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। आप चेयरमैन हैं कराची होलसेल ग्रोसर्स एसोसिएशन के। अब सर थैंक यू सो वेरी मच, एक तो आपने कीमती वक्त बना दिया। सर रमजान में हमें क्या हो जाता है कि हमारे अंदर का शैतान, अल्लाह शैतान तो बंद कर देता है, अंदर का शैतान बाहर आता है और कहता है और लूटो और लूटो। देखिए अंदर के शैतानों में बड़ा शैतान, छोटा शैतान इस तरह है। ओके, और ऐसा भी है कि फरिश्ते लोग भी हैं, ऐसी बात नहीं है बेशक। लेकिन बड़ा शैतान बहुत ज़्यादा हावी हो चुके हैं। अब आप अंदाज़ा लगा लें कि चीनी 82 रुपये किलो और एक महीने के अंदर 10 रुपये किलो बढ़ गई, फिर 8 दिन के अंदर 10 रुपये फिर बढ़ गई, अब तो 102 अब 103 रुपये किलो हो गई, 82 रुपये की चीनी। अब मुझे आप बताएं, ये सट्टा माफिया की नज़र हो गया पूरे पंजाब में सट्टा। अब आप दूसरी चीज़ें ले लें, गंदम जी, वो आप देख लें, एक आलम ऐसा है कि ज़िला बंदी की हुई है। 3 करोड़ का शहर है कराची, उस शहर को क्या किया हुआ है, 170 रुपये में चक्की आटा फरोख्त हो रहा है, 140 रुपये किलो में नॉर्मल आटा फरोख्त हो रहा है। अब आप मुझे बताएं, ये क्या ज़ख़ीरा अंदोज़ी नहीं है, ये क्या ज़िला बंदी नहीं है, ये क्या है सब? ये सिस्टम एक बस्ट हो चुका है। मुझे तो हाजी साहब ये लगने लगा कि हमारे मुल्क में अब लगता कोई फसल नहीं पकती, कोई फसल तैयार नहीं होती। हम जो इतना महंगा सब कुछ ले रहे हैं, शायद बाहर से ही आ रहा है जो इतना महंगा मिल रहा है। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। गंदम की फसल हमारे यहाँ 10 दिन के अंदर इसकी पकाई सही हो जाएगी, जो मॉइस्चर कम हो जाएगा। लेकिन इसका रिजर्व प्राइस ही 100 रुपये किलो रखा गया है, 4000 रुपये मन। कहाँ गई वो 8-9 महीने पहले वाली बम्पर क्रॉप्स, 5 बम्पर क्रॉप्स? आप बात समझें, बम्पर क्रॉप हमारे यहाँ जो अभी सैलाब की वजह से या अभी जो बारिशें हो रही हैं और गंदम फसल खड़ी हुई है, आप यकीन माने ये थोड़े नुकसानात होंगे। और अभी भी इंपोर्ट पॉलिसी अपनाई जाए और इंपोर्ट में मंगाए जाए गंदम, नहीं तो किसी टाइम पे मुश्किल आएगी। हाजी साहब, होलसेल और रिटेल में कितना प्राइस डिफरेंस बचा है? देखें, होलसेल में आप ये समझ लें कि एक 100 रुपये की चीज़ है, लेकिन आप रिटेल पे लेने जाएंगे तो 25% से 30% अप हो जाता है, जिसमें 5 रुपये की तो थैली लग जाती है। फिर उनके यूटिलिटी स्टोर के, या आप समझ लें कि स्टोर है, डिपार्टमेंटल स्टोर, उनकी इतनी महंगी कॉस्ट है, किराया, लाइटिंग, किराया, AC सभी हैं। तो जाहिर सी बात है वो 35%, 20%, 25% जा रहा है। चलिए, बड़े स्टोर्स की तो समझ आ रही है कि जनाब AC, लाइटिंग, ये छोटे जो किराने हैं वहाँ पर भी एक प्राइस नहीं है। कोई कितने की दे रहा है, कोई कितने की दे रहा है। और कुकिंग ऑयल तो अब मेरा ख्याल है आगे गरीब आदमी देखिए, आप बताएं, बॉयल करके खाएगा सब्जियाँ। मैं आपको बताऊँ, किराने की बात कर रही है ना आप, किराने का मसला ये है कि एक दिन उधार देना है, उसने उधार देना है, 1 महीने का लगा हुआ है, फिर दूसरे महीने का उधार है, उसके ऊपर भी इंटरेस्ट लिया जा रहा है। तो जाहिर सी बात है, महंगाई महंगाई महंगाई। वो 1 पाव दाल ले रहा है, आधा पाव दाल ले रहा है, उसकी कैपेसिटी नहीं है। अब्दुल रऊफ इब्राहिम साहब, मैं आपको अपनी राय देना चाहूँगा, पूछना चाहूँगा कि आप उससे मुत्तफिक हैं कि नहीं हैं। हमारे मुल्क का जितना भी एग्रीकल्चर सेक्टर है ना सर, वो 99%, चले मैं थोड़ा सा कम कर लेता हूँ, 98%, 1% और कम कर लिया, सूद पे चलता है, उधार पे चलता है। आपका जो किसान होता है वो उधार पे खाद खरीदता है, उधार पे बीज खरीदता है, उधार पे घर का राशन खरीदता है, उधार पे बच्चों की स्कूल फीस उठाता है, कैश की जरूरत हो हॉस्पिटल की उधार लेता है। और ये पूरा जो है उधार के ऊपर और सूद का निज़ाम है जिसने हमारी ज़राअत को घेरा हुआ है। मेरी नज़र में सर, जब तक ये सूद का निज़ाम हमारी ज़राअत के गिर्द फैला रहेगा,
हम कभी फूड सेफ या फूड सिक्योर कहलाने के लायक नहीं होंगे। मैं समझता हूँ, मैं आपकी बात से एग्रीड हूँ। देखिए ये सूद का जो निज़ाम है ना, अब आप देखें कि आप बीज ले लें, आप खाद ले लें, जब तक ज़मींदार आपको कर्ज देगा, जब तक उसकी फसल का मालिक भी वही है। जब फसल उगाएगा, जब आप समझ रहे हैं कि 100 रुपये रिजर्व प्राइस है गंदम की अभी, अब उसने 2 ठूटे मार रहे हैं पाँव पे कि बोला भाई सीधो वे बचा, ये रेट है मेरा, मैं लूँगा 70 रुपये में, उसको गरीब को पीस देते हैं। लेकिन आज तक यही आलम है। सर क्या करना चाहिए, कोई मशवरा भी दीजिए, सोल्यूशन भी दें। देखिए सोल्यूशन तो होना चाहिए ना, इस तरीके से तो दुनिया नहीं चलती। अब आप बताएं कि ये सब्सिडीज के नाम पे या कोटा सिस्टम गंदम का जी बेसिक खुराक है ना ये जी, आप कुछ भी कर लें, 25,000 वाला 30,000 वाला रोटी और पानी से गुजारा कर सकता है। कम से कम इतना तो होना चाहिए कि अब ये निज़ाम कोटा सिस्टम ख़त्म होना चाहिए, सब्सिडीज़ ख़त्म होनी चाहिए। ये सब्सिडीज़ के नाम पे इतनी ब्लैक मेलिंग है कि एक फ्लोर मिल की जगह 10-10 फ्लोर मिलें लग गई हैं। लेकिन निज़ाम एक बस्त है, फूड डिपार्टमेंट हो चाहे ये फ्लोर मिलें हों, पूरा सिस्टम है ये सिस्टम ऐसा यूं मकड़ी का जाला बना हुआ है। हमारा सिस्टम इतना गंदा हो कैसे गया सर? सर दिन ब दिन हो रहा है। जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार हम हैं। अच्छा आप हैं? सब इंडिविजुअल, हम सब पाकिस्तानी जिम्मेदार, हम जवाबदार हैं। क्या करना चाहिए हमें सर? अब बताएं। हमें तो सिर्फ यही करना चाहिए। सब अपनी बात कर रहे हैं कि मैं जिम्मेदार हूं। मैं तो बोल रहा हूँ। दूसरी मैं आपको बात कहूँ कि देखिए हमें बदलना है, हमें आवाज़ उठानी ही नहीं है किसी से। एक गरीब आदमी वो होटल में चाय पी रहे सारे दिन, उसकी जो घर में काम करने वाली है वो काम कर रहा है भाई, एक फिल्में देख रहा है या टीवी पे देख रहा है, इमरान खान साहब आ रहे हैं या नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं, वो एंजॉय कर रहा है। वो ज़िंदगी नहीं है ये। हार्ड वर्किंग करनी चाहिए, हार्ड वर्किंग का कोई काम नहीं है। पंजाब साइड देखें आप, पंजाब साइड पे बहुत काम होता है, बलूचिस्तान साइड काम हो रहा है, लेकिन सिंध में अभी तक वही के वही भुट्टो जिंदा है, भुट्टो जिंदा है। अब भुट्टो कब तक जिंदा रहेगा भाई? अनवर मकसूद ने कहा था ना, जब तक भुट्टो जिंदा है सिंध तरक्की नहीं कर सकता। सिंध की तरक्की के लिए भुट्टो को मरना पड़ेगा। देखो भुट्टो को हम कितने दफा मारेंगे सर, ये भी तो सवाल है। चलिए खैर, अब ये है कि ज़खीरा गरीब आदमी तो बेचारा जो डेली वेजेस पर काम करने वाला है, वो तो ये भी नहीं कर सकता कि वो 2 महीने का राशन पहले से खरीद के रख ले, क्योंकि सबको पता है कि रमज़ान आएगा तो ये कुकिंग ऑयल का पाउच 700 पर चला जाएगा। खैर अब इस पर हम लोग क्या चेक एंड बैलेंस नहीं है तो क्या करें? देखिए मैं कुकिंग ऑयल पे आपको बात करता हूँ। ब्रांडेड तेल है 620 रुपये, यही खुला तेल 460 रुपये मिलता है ना? सही। तो हमने ब्रांड लेना क्यों है? अब ब्रांड की मोनोपोली है ऑयल की, चले ये मोनोपोली खत्म होनी चाहिए। असल में ये भी तो माइंडसेट है ना कि वो 460 वाला पता नहीं किस तरह बना होगा, कैसा होगा। किलो फर्क। सही। तो पैसे बचाने हैं तो ब्रांड्स कुछ कर दिए, अल्लाह हाफिज, और नॉन ब्रांडेड लोकल स्टफ लीजिए। भैया आप सरसों का इस्तेमाल करें, मस्टर्ड ऑयल इस्तेमाल करें, बड़ा अच्छा खाना बनता है उसमें। खैर महंगा वो भी बहुत होता है। एनीवे इस पर चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के मंसूर अली शाह साहब जस्टिस एक ऑर्डर पास किया उनकी बेंच, और उस ऑर्डर के अंदर उन्होंने बड़ा क्लियर बता दिया कि जी बरियत की जो दरखास्तें हैं वो कब कब लगेंगी। उसमें से एक वजह उन्होंने बताई कि जी जब कोई क्राइम ही ना हुआ हो तो बरी कर दें, ताकि अदालतों पे बोझ ना रहे, वो केसेस चलते ना रहे। सुप्रीम कोर्ट ये मिसालें कब बनाएगा? ऐसे लोगों के खिलाफ जो इस तरह की FIR काट रहे हैं, वैसे ऑफिसर्स, और ऐसे लोग जो इस तरह के केसेस को जजेस चला रहे हैं।